नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संस्कृत विषय अध्ययन में। मित्रों, आप सभी के समक्ष मैं आज ही एक परीक्षा हुई है यूपी टीजीटी की संस्कृत की, तो उसके कौन से उत्तर आप सही करके आए हैं, कौन से वह गलत हैं, तो उन प्रश्नों को मैं आप सभी के सामने उत्तर माला के रूप में, आंसर की के रूप में प्रस्तुत करूंगा। तो आप अच्छी प्रकार से अपने प्रश्नों को मिला लीजिए। तो आइए आरंभ करते हैं आंसर की आज की। तो आइए आरंभ करते हैं पहला प्रश्न। मित्रों, इससे पूर्व यदि आप इस संस्कृत के प्रति समर्पित इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हमारे साथ बने रहें, और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक भी करें। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। अच प्रत्याहारेण न बोधितो अपि भवति, इसका पहले का जो उत्तर है वो पहला ही है। अच प्रत्याहार के अंतर्गत जो चौ है उसका बोध नहीं होता। दूसरा प्रश्न है को अन्यो हुतवहा दग्धुम प्रवहति इति का कथयति, ये अभिज्ञान शाकुंतलम का कथन है, ऐसा प्रियमवदा कहती हैं। तो इसका दूसरा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है मेघदूतस्य शैल्यां त्रयोदश शताब्द्यां वेदांत देशिककृत रामकथा विषयक दूत काव्यस्य नाम किम। इसका जो उत्तर है वो है, इन्होंने हनुमत दूतम कपिदूतम इत्यादि खाली प्रश्न व्यक्ति को परेशान करने के लिए, या इन्होंने हनुमत कपिदूत ऐसे मन को बहलाने के लिए किया है। इसका जो उत्तर है हंस संदेश। तो सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब चौथा प्रश्न बड़ा ही सरल है। चौथा प्रश्न है शिवराज विजय रचना अस्ति, तो आप सभी जानते हैं अंबिका दत्त व्यास, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अंबिका दत्त व्यास इसके रचयिता हैं। अग्रिम प्रश्न है विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा इत्यत्र अनन्यमानसा पदे समासोस्ति, इसमें जो समास हो जाएगा वो नए तत्पुरुष इसका समास होगा। आइए छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है अहंकार दाह ज्वर मूर्छिता का भवति, तो ये भवति, तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा बी राजनीति इसका उत्तर हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न देखते हैं निरत्ययम सामनदान वर्जितम इत्यस्मिन् श्लोकांशे निरत्ययम इति पदे समासोस्ति, यह किरातार्जुनीयम से यह पद्य है। तो इसमें जो निरत्ययम इस पद में जो समास होगा वह समास होगा अव्ययी भाव, क्योंकि निर उपसर्ग पूर्व में है। आठवां प्रश्न है पाप्य धातोः लंग प्रथम पुरुषैक वचनस्य रूपम अस्ति, इसका जो लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का जो रूप होगा वो होगा अपिबत, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, अपिबत। तो आइए अग्रिम नवा प्रश्न देखते हैं। नवा प्रश्न है कवि शब्दस्य तृतीया विभक्तेः रूपम नास्ति, तृतीया विभक्ति में जितने भी रूप बनते हैं वो इनमें से कौन नहीं है। कविना बनता है, कविभ्याम बनता है और कभी भी ही बनता है। तो कविभ्यः नहीं बनता है, क्योंकि कविभ्यः षष्ठी और पंचमी में बनता है। तो यह इसका सही ऑप्शन है डी। अग्रिम प्रश्न है दशवां सुकनाशेन कह उपदिष्ट, सुकनाश ने उपदेश किसको दिया। तो सुकनाश ने जो उपदेश दिया वो तारापीड के जो पुत्र हैं चंद्रापीड, उनको उपदेश दिया था। 11वां प्रश्न है अधोलिखितायाः सूक्ते स्रोतः किम, आपन्नार्ति प्रशमन फला संपदो ह्युत्तमानाम, ये मेघदूत की सूक्ति है। आइए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है पाधातो विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुषैक वचने किम रूपम भवति, ये विधिलिंग लकार का पूछ रहा है पाधातु में। तो इसका जो रूप बनेगा एक वचन में वो रूप बनेगा हमारा पिबेहे, तो डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अग्रिम 13वां प्रश्न देखते हैं समासम करोति, इन शब्दों में कृष्णम स्थिरतः, इसमें समास करना है तो इसका जो समास हो जाएगा कृष्णाश्रितः, ए ऑप्शन इसका सही होगा। आइए 14वां प्रश्न देखते हैं किरातार्जुनीयस्य प्रथम सर्गस्य अंतिमम पद्यम केन छंदसा निबद्धोस्ति, तो इसका जो अंतिम पद्य है वो मालिनी छंद में लिखा गया है। आइए अग्रिम 15वां प्रश्न है उपमान पूर्व पद कर्म धारयस्य उदाहरणम अस्ति, उपमान पूर्व है जिस पद में, तो ऐसा जो है ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा घनश्यामः। तो 15वें प्रश्न का ए ऑप्शन हमारा ठीक होगा।
आइए 16वां प्रश्न देखते हैं। पति इति शब्दस्य तृतीया विभक्तौ एक वचने रूपम अस्ति। पति शब्द के तृतीया विभक्ति के एक वचन में रूप बनता है, तो इसका रूप बनता है पत्या। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए 17वां प्रश्न हम देखते हैं। 17वां प्रश्न है महाकवि बाणभट्ट कृत कादंबर्यंतर्गत ग्रंथ कह। तो इसके अंतर्गत, कादंबरी के अंतर्गत जो ग्रंथ है वो शुकनाशोपदेश। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न देखते हैं। भूधातोः लंग लकारस्य मध्यम पुरुषस्य बहुवचने रूपम भवति। अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है प्रत्यर्पितन्यास इवांतरात्मा इत्यस्मिन् पद्यांशे कः अलंकारः। तो इसमें जो अलंकार है वो हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। किरातार्जुनीये कस्य रसस्य प्रधानता। तो इसमें जो किरातार्जुनीय में जो रस है वो है वीर रस। विग्रहवत्यपि अप्रत्यरिदर्शना, इसका जो यह शुकनाशोपदेश से प्रश्न आया है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि लक्ष्मी। 22वां प्रश्न है सच कुलपति राज्यच्छंदसाम यह प्रयोक्ता इत्यनेन संकेतोस्ति। तो इस पद्य के द्वारा संकेत वाल्मीकि जी का किया गया है। आइए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है लब्धापि का दुखेन संरक्ष्यते, अर्थात प्राप्त हो जाने पर ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे दुख पूर्वक जिसकी रक्षा की जाती है। तो ऐसी जो चीज है वो है लक्ष्मी। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न है नविव्यथे तस्य मनो नहि प्रियम प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। इस श्लोकांश के हितैषिणः इस पद में विभक्ति है। इस पद में जो विभक्ति है वो प्रथमा का बहुवचन है। हितैषी, हितैषिणौ, हितैषिणः। अग्रिम प्रश्न है पितृ शब्दस्य रूपम नास्ति। तो पितृ शब्द का जो रूप नहीं है वो पितृणाम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पितृणाम दीर्घ ऋकार का उपयोग होता है। 26वां प्रश्न है कामकरिणः कदलिका का। ये कामकरिणः कदलिका जो शब्द का प्रयोग किया जाता है ये है माया तृष्णा वसना। कामकरिणः कदलिका लक्ष्मी। इसका जो उत्तर हो जाएगा, उत्तर होगा हमारा लक्ष्मी। आइए 27वां प्रश्न देखें। 27वां प्रश्न है परभृत विरुतम कलम यथा इत्यत्र परभृत शब्दस्य को अर्थ। परभृत कहते हैं कोयल को, तो इसका कोकिलः, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है सुयोधनः जगतीम केन जेतुम समीहते। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हमारा होगा नयेन जेतुम, सी ऑप्शन सही होगा। अग्रिम प्रश्न है 29वां यत्पूर्वम विधिना ललाट लिखितम तन्मार्जितुम कक्षमः सूक्तिरियम कस्य ग्रंथस्य। तो यह जो सूक्ति है ये नीति शतकम की सूक्ति है। अग्रिम प्रश्न है कर्म संज्ञा विधायकम सूत्रम नास्ति। कर्म संज्ञा करने वाला इनमें से कौन सा सूत्र नहीं है। तो कर्म संज्ञा, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। सहयुक्ते अप्रधाने, यह कर्म संज्ञा नहीं करता है। 31वां प्रश्न है 35 बोधयति। ये किसका बोध कराता है, ये कराता है 235 का बोध करा रहा है। अग्रिम प्रश्न है सुकनाशोपदेशस्य वचनम अत्र। इन चारों में सुकनाश का जो वचन है वो सर्वप्रथम वाला ही वचन है। तृष्णा विषमूर्छिताः कनकमयमिव सर्वं पश्यन्ति, ये इसका है। 33वां प्रश्न है किम प्रश्नवाचक सर्वनाम पदम चतुर्थी विभक्तौ एक वचनम। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है। तो इसका जो रूप बनता है वो कस्मई रूप बनता है पुल्लिंग में। 34वां जो प्रश्न है, 34वां प्रश्न है उत्तर रामचरितस्य तृतीय अंकस्य नाम। तो आप सभी जानते ही होंगे लगभग, इसके तृतीय अंक का जो नाम है वो छाया अंक है। अग्रिम प्रश्न है
क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। अत्र स्थायी भूषणम किम, जो स्थायी जो भूषण है वो क्या है, तो स्थायी भूषण है वाणी भूषण। अग्रिम प्रश्न है आशा बंध कुसुम सदृशम प्रायशो हिंगनानाम सद्यः पाति प्रणय हृदय विप्रयोगे रुणद्धि। यह जो सूक्ति है ये कहाँ की है, मेघदूतम, मेघदूत की यह सूक्ति है। अग्रिम प्रश्न है इष्ट प्रवास जनिता न्यबला जनस्य दुखानि नून मतिमात्र सुदुस्सहानि। यह जो सूक्ति है ये अभिज्ञान शाकुंतलम की है। बी ऑप्शन सही है इसका। 38वां जो प्रश्न है, 38वां प्रश्न है उत्तर नाम चरितम चरितस्य तृतीय अंकस्य आरंभः केन वाक्येन भवति। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ततः प्रविशति नदी द्वयम, क्योंकि तृतीय अंक में दोनों नदियों का प्रवेश होता है, तमसा और मुरला का। अग्रिम प्रश्न है मेघदूते सृष्टि राज्येव पातु इति का कथिता। तो आदि सृष्टि की जो आद्या धातु है वो कौन है, तो इसका अनुमानित मैं अर्थ बता सकता हूं। इसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया है, इसका उत्तर अनुमानित अलकापुरी होना चाहिए। आइए अग्रिम प्रश्न को देखते हैं। 40वां प्रश्न है भी धातो विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन से रूपम किम। तो इसका जो विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन का जो रूप बनेगा वो बनेगा विभियात, बी। अग्रिम प्रश्न है महो जसौ मान धना धनार्चिता धनुर्भृतः संयति लब्ध कीर्त इत्यत्र संयति पदे। ये जो संयति पद है युद्ध के लिए है, युद्धे, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो ए ऑप्शन सही होगा। अग्रिम प्रश्न 42वां है हेतौ इति सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। हेतौ इसका जो उदाहरण है इसका है पुण्येन दृष्टो हरिहि, पुण्य से हरि देखे गए। 43वां प्रश्न है मित्रों सुयोधनस्य कह परस्परम न बाधति। तो त्रिगुणः परस्परम न बाधति, इसका ए ऑप्शन सही होगा। 44वां है मैं पात्र से जल पीता हूं। इस वाक्य का जो संस्कृत में कर्मवाच्य में क्या होगा, तो इसको दो कार्य करने, एक संस्कृत में और इसको कर्मवाच्य में बना। तो मया पात्रेण जलम पीयते, मया पात्रेण जलम पीयते, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न है राजपुरुषः इति उदाहरणम अस्ति। यह जो उदाहरण है यह व्यधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। अग्रिम प्रश्न है किरातार्जुनीयस्य सुभाषितम अस्ति कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश्चेतना चेतनेषु, ये मेघदूत की है। वरम विरोधोपि समम महात्मभिः, यही किरातार्जुनीयम की सूक्ति है। आगे नीचे की जो सी और डी है ये सी मेघदूतम की है और ये डी नीति शतकम की है। आइए 47वां प्रश्न देखें। 47वां प्रश्न राष्ट्रभक्ति भावना पूर्ण गद्य काव्यम अस्ति। तो राष्ट्रभक्ति भावना से युक्त जो गद्य काव्य है वो शिवराज विजयम। अग्रिम प्रश्न देखते हैं। अग्रिम प्रश्न है पंचगंगम इति समस्त पदे कह समासः। इस समस्त पद में जो समास है वो कौन सा समास है, अव्ययी भावः, अव्ययी भावः समासः। अग्रिम प्रश्न है मेघदूतम केन छंदसा निबद्धम अस्ति। मेघदूत किस छंद में लिखा गया है, तो मंदाक्रांता छंद में यह लिखा गया है। अग्रिम प्रश्न है किरातार्जुनीयम इति महाकाव्यस्य स्रोतम किम। किरातार्जुनीयम का महाकाव्य का जो स्रोत है कहां से लिया गया है, तो इसका जो स्रोत है वो है शिव पुराण, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न है कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश्चेतना चेतनेषु इतियम सूक्तिर् विद्यते। इसका जो सही उत्तर है वो है मेघदूतम। 52वां हमारा प्रश्न है अनुमत गमना शकुंतला तरुभिरियम वन वासबंधुभिः इत्यस्मिन् पदे अनुमत गमना, इसमें जो समास है इसमें जो अनु उपसर्ग पूर्व में है इसलिए इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आइए अग्रिम प्रश्न देखें। 53वां प्रश्न है यांचा मोघा वरम अधिगुणे नाधमे लब्ध काम इत्यस्मिन् श्लोकांश अधिगुणे इति पदे समास अस्ति। इसमें भी जो समास है वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा क्योंकि अधि उपसर्ग पूर्व में है। अग्रिम प्रश्न है शिवराज विजयो
यथा मंगल सूक्त्या आरभ्यते साश कुतः समुद्धृता, उसका जो मंगलाचरण है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो विष्णु पुराण से लिया गया है। क्षमा करें, इसका जो उत्तर है वो विष्णु पुराण न हो करके भागवत पुराण इसका सही उत्तर है। भागवत पुराण से उस शिवराज विजय का मंगलाचरण लिया गया है। अग्रिम प्रश्न देखते हैं। 55वां प्रश्न है, किरातार्जुनीय महाकाव्ये कियन्तः सर्गाः सन्ति। किरातार्जुनीय महाकाव्य में जो सर्ग हैं वो 18 सर्ग हैं। अग्रिम प्रश्न है, दाधातो लंगलकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचने किम रूपम भवति। तो इसमें जो बहुवचन में जो रूप बनता है वो अददुः रूप बनता है। अग्रिम प्रश्न है, संधिम करो। तो इसमें स्व ईरिणी, इसमें जो आद गुण है इस सूत्र से गुण संधि होकर के क्या बन जाएगा, स्वेरिणी बन जाएगा। वनेचरः इत्यत्र कः समासः, इसमें जो समास है अलुक समास है, तो अलुक समास बी ऑप्शन हमारा सही होगा। हरेव, हरेव जो है इत्यत्र संधि कारकम सूत्रम के, यहां पर संधि करने वाला जो सूत्र है वो कौन है, तो यहां पर जो सूत्र है ए ऑप्शन, एंगः पदांताद अति, इससे यहां पर संधि होती है। नहि वै प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः अस्य सुभाषितस्य रचनाकारः कः, तो बी ऑप्शन सही लगाया है, तो बी ऑप्शन ही सही है। 12वीं किरातार्जुनीयम का यह कथन है। 61वां प्रश्न है, सर्व इति शब्दस्य स्त्रीलिंगे चतुर्थी विभक्तौ एक वचने रूपम भवति। तो चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में जो रूप बनता है वो बनता है सर्वस्यई, और पुल्लिंग में यदि बनाएंगे सर्व का तो सर्वस्मयी बनेगा। अग्रिम प्रश्न है 62वां, लक्ष्मीं प्रति किम अकथयत, लक्ष्मी के प्रति क्या कहा गया है। तो क्या कहा गया है, सरस्वती परिगृहीतम ईर्ष्या नालिंगति वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वनेचरेषु सप्तप्तानां तमिश्र जातम वंशे भुवन। ये नीचे की जो भी हैं शुक्तियां, यह मेघदूत की जो पहला जो कथन है, सरस्वती परिगृहीत ईर्ष्यैव न आलिंगति, ये इसका सही उत्तर है। 63वां, द्वावेव पदस्य संधि विच्छेद, इसका जो संधि होगा वो क्या होगा, द्वौ एव, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 64वां प्रश्न है, अंतःकरण तत्वश्च दंपत्यो स्नेह संश्रयात् आनंद ग्रंथिरेकोयम अपत्यम इति कथ्यते। यह जो कथन है ये उत्तर रामचरितम के 3य अंक का है। यह तमसा नाम की जो नदी है उसका कथन है। आइए 65वां प्रश्न देखते हैं। मनुष्याणाम देहस्य शत्रुः कः, मनुष्यों के शरीर का जो शत्रु है वो कौन है, तो आलस्यम ही मनुष्याणाम। तो इसका जो ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न देखें 66, विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुखः इति इयं सूक्ति विद्यते। ये जो सूक्ति है ये नीति शतकम की सूक्ति है, तो नीति शतकम सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न है, शाकपार्थिवः इति पदे समासः अस्ति, इसमें जो समास है वो मध्यम पदलोपी समास है। अग्रिम प्रश्न है 68वां, वारि शब्द से सप्तमी विभक्ति है रूपम नास्ति, सप्तमी विभक्ति का जो रूप है इनमें से कौन सा नहीं है, तो वारिषु। अंतिम में जो सकार है वो दंत सकार न होकर के मूर्धन्य सकार होता है, इसलिए अंतिम ऑप्शन सही है। अग्रिम प्रश्न देखिए, संधिम करो तो पितृ नाम, यहां पर यदि पितृ और नाम इसको मिलाकर के जो संधि हमारी बन जाएगी वो डी ऑप्शन पितृणाम, ये रूप बन जाएगा। इयम सूक्ति ही कुत्र प्राप्यते अर्थो ही कन्या परकीय एव, यह जो सूक्ति है कहाँ की है, तो आप सभी जानते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के 4थे अंक का अंतिम पद्य है ये अभिज्ञान शाकुंतल। अब 71वां प्रश्न है हमारा, श्रियः प्रदुग्धे विपदो रुणद्धि यशं शिशुते मलिनं प्रमाष्टि संस्कार शौचेन परम पुनीते शुद्धा ही बुद्धि किल कामधेनु। यहाँ पर कामधेनु के बारे में बताया गया, तो यहाँ पर कर्तृपद बताना है, कर्तृपद, तो इसका जो कर्तृपद है वो कौन है, कामधेनु, तो कामधेनु सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न देखें, भूत बलि, इस समस्त पद में यह समास, जो समास है वो कौन है, तो इसमें चतुर्थी तत्पुरुष हो जाएगा, क्योंकि वहां पर भूतेभ्यो बलि ऐसा विग्रह बनता है।
अग्रिम प्रश्न है यक्ष रामगिरी आश्रमेशु किम चक्रे। यक्ष ने रामगिरी आश्रमों में क्या किया, तो वसतिम, रामगिरी आश्रमेशु वसतिम चक्रे। अपरिमाणोपशमोदारणो लक्ष्मी मदः इतियम सूक्ति विद्यते। यह जो सूक्ति है ये कादम्बरी के शुकनाशोपदेश में यह सूक्ति विद्यमान है। अग्रिम प्रश्न है नीति शतकानुसारम मूर्खाणाम आभूषणम किम। मूर्खों का जो आभूषण है वो क्या है नीति शतकम के अनुसार, तो मौनम। मौनम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न देखें। अग्रिम प्रश्न है क्रियाशु युक्तैर नृपचार चक्षुषो नवंचनीयः प्रभवो न जीव भी। अस्मिन् श्लोके चार चक्षुषः कः अस्ति। तो इस श्लोक में जो चार चक्षु है वो कौन है, युधिष्ठिर है। अग्रिम जो हमारा प्रश्न है वो है गम इति धातोर लट्लकारे मध्यम पुरुषस्य द्विवचने किम। तो इसका जो रूप बनता है गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गच्छसि गच्छथः, मध्यम पुरुष के द्विवचन में पूछा है तो गच्छथः, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। 83वां प्रश्न देखते हैं गुण संधेर उदाहरणम अस्ति। गुण संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो गुण संधि का उदाहरण है हमारा उपेंद्रः, उपधन इंद्र। बाकी अन्य ये तीनों उदाहरण वृद्धि संधि के हैं। 84वां प्रश्न है मित्रों, क्षमा करता हूं आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, फिर भी मैं आपको शब्द स्पष्टता समझाने का प्रयास करूंगा। तो भर्तृ विप्रकृतापि रोषणतया मास्म प्रतीपम गमः श्लोकोयम कुत्रास्ति। यह जो अभिज्ञान शाकुंतलम के चौथे अंक में जो श्लोक चतुष्टय है उनका अंतिमवां श्लोक है यह। तो इस श्लोक की जो संख्या है वो है चौथा अंक 22वां श्लोक है। यह कौन सा है, 22वां श्लोक। शुश्रु सस्व गुरुन कुरु प्रिय शक, इस प्रकार से वह श्लोक है। अग्रिम है आद्य वह कुसुम प्रसूति समय इत्यत्र वह पदे। जो वह पद है इसमें विभक्ति कौन सी है, इसमें षष्ठी विभक्ति है। तो इसमें जो इस श्लोक में जो छंद विद्यमान है वो है इंद्रवज्रा। इंद्रवज्रा इसमें छंद है। अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दा धातो लटी प्रथम पुरुषस्य बहुवचने रूपम किम। तो प्रथम पुरुष के बहुवचन में जो रूप बनता है वो कौन सा रूप बनता है, ददति। यह ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। कह पयः पूर्व पूरितान्य कुपार तलानी मरु करोति। इसका जो उत्तर है वो है भगवान कालः। यहां पर ये योगीराज वर्णन कर रहे हैं भगवान कालः के बारे में। अग्रिम प्रश्न देखते हैं। अग्रिम प्रश्न है 89वां प्रश्न है निंदन्तु निपुणाः इत्यत्र नीति निपुणा। इस पद में जो समास है वो हमारा जो सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा, तत्पुरुषः। अग्रिम प्रश्न है संख्यायाः कृते संस्कृते कः शब्दः प्रयुज्यते। तो यहाँ पर वैसे तो तीनों ऑप्शन ठीक से लग रहे हैं किंतु जो अशीति है, नव अशीति ही, तो वहाँ विसर्ग होते तो इसमें विसर्ग नहीं है। तो यह जो बी ऑप्शन है हमारा यह सही, नवाशीति ही होना चाहिए। अग्रिम है हरे इत्यत्र संधि प्रयोजकम सूत्रम किम। संधि करने वाला यहाँ पर जो सूत्र है वो कौन सा है, तो यहाँ पर संधि करने वाला सूत्र है बी, एचो अयवा यावः। अग्रिम प्रश्न हमारा है मूल श्लोकस्य उचितम शब्दम रिक्त स्थाने प्रपूरयतु। रिक्तः सर्वो भवति ही लघुः। यहां पर क्या हो जाएगा, लघुः शब्द आएगा। अग्रिम प्रश्न है 89 इत्यस्याः संख्यायाः कृते कः शब्दः प्रयुज्यते। तो ये नवसप्तति या एकोनअशीतिः इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारे इतने प्रश्न पूरे हुए। आइए आगे अग्रिम प्रश्न देखते हैं। अग्रिम प्रश्न है यस्मिन् श्लोके वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरणम अस्ति तस्सः श्लोकः श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालिनी। किरातार्जुनीयम का यह मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक ही है। 95वां प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलस्य नायकः कीदृशः। तो धीरोदात्तः। धीरोदात्त इसका नायक है दुष्यंत जी। अग्रिम प्रश्न है हमारा प्रसादात बालकः पततीति वाक्यम बहुवचने लिख। इसका बहुवचन में लिखना है प्रसादात बालकः, प्रासादात बालकः पतति, अर्थात प्रासाद से बालक गिरता है। तो बालक गिरते हैं इसका बहुवचन यदि हम बनाएंगे तो बी ऑप्शन सही होगा, प्रासादात बालकाः पतन्ति।
अग्रिम प्रश्न है धनस्य महताम कस्मिन् वाक्ये अकथयत्। धन की महत्ता कौन से वाक्य में कही गई है इन चारों में से? तो सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, ये इसका उत्तर सही है। पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः उत्तर रामचरितम में ये मुरला का कथन है। अग्रिम प्रश्न देखते हैं मित्रों। न खलु धीमताम कश्चिद अविषयो नाम, यहां पर यह कंड के विषय में सारंगरव का कथन है। अग्रिम प्रश्न है पारे गंगम इत्यत्र समासोस्ति, ये व्याकरण सिद्धांत से पूछा गया प्रश्न है, तो इसमें जो उत्तर हो जाएगा अव्ययी भावः। 101वां प्रश्न है भूधातो लट मध्यम पुरुष द्विवचन अस्ति, मध्यम पुरुष द्विवचन में जो रूप बनता है वो क्या बनता है? भवतः, भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथः, द्विवचन का पूछा है। अग्रिम प्रश्न है हमारा अहो दुरंता बलवत विरोधिता इति यम उक्तिरस्ति, यह जो उक्ति है ये किरातार्जुनीयम में वनेचर की उक्ति है। अग्रिम प्रश्न है अस्मद् शब्दस्य नौ इत्येतद् रूपम कुत्र भवति, ये जो नौ शब्द बनता है ये किन किन विभक्तियों में बनता है? तो 3 जगह यह बनता है। कौन कौन सी जगह देखते हैं? द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी विभक्तिषु द्विवचने भवति, ठीक है, इन द्विवचनों में होता है यह। 104वां प्रश्न है स्त्रीलिंगस्य किम शब्दस्य रूपम नास्ति, यहां पर कान, कान शब्द जो है ये पुल्लिंग का रूप है, इसलिए यह हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न देखते हैं। अग्रिम प्रश्न है 105वां शिवस्य राशीभूत इव अट्टाहासः, इसका जो उत्तर हो जाएगा मेरु पर्वतः। अग्रिम प्रश्न है आहा अतिथि परिभाविनी, यह चतुर्थ अंक में दुर्वासा का कथन है, महर्षि दुर्वासा का कथन। ब्रू धातु हो लटी प्रथम पुरुषस्य रूपम नास्ति, ब्रू धातु के लट लकार में जो जो रूप बनते हैं वो इनमें से कौन सा नहीं है? तो आथ नहीं है। अग्रिम प्रश्न है 108वां पति शब्द प्रथमा विभक्तौ द्विवचने, प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में क्या बनता है? पति, क्योंकि पति ही पति पतयः। अग्रिम प्रश्न है 109 अलुक तत्पुरुषस्य उदाहरणम अस्ति, अलुक तत्पुरुष का जो उदाहरण है वो है परस्मई पदम। अग्रिम प्रश्न देखते हैं नदी इति पदे का विभक्ति ही, तो इसमें द्वितीय बहुवचन है। नदी ही नदी, नदी ही नदी, नद्यौ नदी होता है, पहले विसर्ग नहीं, नदी नद्यौ नद्यः, नदीम नद्यौ नदी ही, इस प्रकार से रूप बनते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है दुरोदरच्छदमजिताम समीहते नयन जेतुम जगतिं सुयोधनः इति श्लोकांशस्य दुरो शब्दस्य अर्थ अस्ति, तो दुरोदर, दुरोदर शब्द का जो यहाँ पर अर्थ है तो निशान लगाया गया है वही सही है, द्यूतम, दुरोदरम द्यूतम। अग्रिम प्रश्न है संतप्तानाम त्वमसि शरणम तत्पयोद प्रियायाः, अत्र संतप्तानाम शरणम कः? तो मेघः, मेघः सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न है राज राज इति शब्दस्य कः अर्थ, तो राज राजस्य दध्यौ, इस प्रकार से वर्णन मेघदूतम में है, तो इंद्र के लिए कहा गया है। अग्रिम प्रश्न है सख्युः पदे विभक्ति ही एक वचनम, सख्युः में पंचमी एक वचन है। अग्रिम प्रश्न है पठ धातोः लोट, पठ धातु लोट प्रथम पुरुषैक वचनस्य रूपम अस्ति, तो पठतात, वहां पर बनते हैं पठतु पठतात पठताम पठन्तु, तो पठतात बी विकल्प सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न है एसाम न विद्या न तपो न दानम मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, अस्मिन् श्लोके मृगाः, तो मृगाः का कथन यहाँ पर हम परिहार पशवः, पशवः शब्द करके हम इसका उत्तर मान लेंगे। अग्रिम प्रश्न है संस्कृत व्याकरणे पाणिनिम अनुसृत्य प्रत्याहाराणाम संख्या कियति, प्रत्याहार कितने हैं पाणिनि के अनुसार? तो 43 प्रत्याहार हैं। उत्तम जनाः किम न परित्यजन्ति, उत्तम जन किसका त्याग नहीं करते हैं? वो प्रारब्धम कार्यम, प्रारब्धम कार्यम उत्तम जनाः न परित्यजन्ति, प्रारब्धमुत्तम गुणास न परित्यजन्ति, इस प्रकार श्लोक है नीति शतकम का। किरातार्जुनीयस्य कथा वस्तुनः मूल स्रोतः किम, मूल स्रोत क्या है? तो इसका मूल स्रोत जो है वो है महाभारत का वन पर्व। अग्रिम प्रश्न है
अतीन्द्रियम इत्यस्मिन् समासे अति अव्ययम कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तम अस्ति। अति इस शब्द का जो प्रयोग किया गया किस अर्थ में किया गया है? असंप्रति। निद्रा असंप्रति न प्रयुज्यते। अग्रिम प्रश्न है, को अस्ति प्रधानो रसः शिवराज विजयस्य प्रधान रसः कः? तो वीरः, वीर रस उसमें है। अग्रिम प्रश्न है हमारा, अपादान संज्ञायाः विधानम न करोति सूत्रम। अपादान संज्ञा का जो यहाँ पर विधान नहीं करने वाला सूत्र है वो कौन है? स्पेहे स्पृहे रीप्सितः। ये इसका विधान करने वाला सूत्र नहीं है। 123वां प्रश्न है, करण संज्ञा भवति। करण संज्ञा किसकी होती है? तो साधक तमस्य। बी ऑप्शन सही होगा। अग्रिम प्रश्न 124वां प्रश्न है, मृत यवनस्य कंचुकात किम प्राप्तम। यह शिवराज विजयम के प्रथम निश्वास से पूछा गया प्रश्न है। तो मृत यवनस्य कंचुकात किम प्राप्तम? तो तस्य कंचुकात पत्रम प्राप्तम। पत्र प्राप्त हुआ था उसकी जेब से। अंतिम प्रश्न है, अंतर्हिते शशिनिशैव कुमुदवती में दृष्टिम निनंदयति संस्मरणीय शोभा। इत्यत्र अंतर्निहिते शशिनि इत्यनयोः पदयोः केन सूत्रेण सप्तमी विभक्तिर्भवति। किस सूत्र से यहाँ पर सप्तमी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यस्य च भावेन लक्षणम। यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो मित्रों, यह आज का टीजीटी का पूरा प्रश्न पत्र है। आप सभी का देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।